तो हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जिनका करियर में गैप है किसी भी रीजन की वजह से। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अगर आपका करियर में गैप है तो कौन सी कंपनीज है जो आपको हायर नहीं करेंगी। तो जो बड़ी कंपनीज है लाइक एमएनसीज या टॉप 10 या वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनीज है, तो ये आपको एज अ फ्रेशर हायर नहीं करेंगी, क्योंकि लेट सपोज आपको 2 3 4 साल ईयर का गैप है। उसकी वजह से बड़ी कंपनीज का मोस्टली क्या होता है, फ्रेशर्स को या सेम बैकग्राउंड के लोगों को मोस्टली उनको ही हायर करती है। बट आप कौन सी कंपनी में एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हो इवन दो आपको करियर में गैप है फिर भी, तो वो कंपनीज है मिड साइज या स्मॉल कंपनीज। अगर आपको 2 4 या 5 साल का गैप है किसी भी रीजन की वजह से, तो आप क्या कर सकते हो, अपना करियर मिड साइज या स्मॉल कंपनी से स्टार्ट कर सकते हो और 1 2 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद आप टॉप 10 कंपनीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान में रखना, बड़ी कंपनीज हायर नहीं करती है एज अ फ्रेशर अगर करियर में गैप है, और मिड साइज या स्मॉल कंपनीज हायर करती हैं। अब हर केस में ऐसा नहीं होता कि बड़ी कंपनीज नहीं हायर करती। अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो बड़ी एमएनसीज भी आपको हायर करती हैं करियर गैप होने के बावजूद भी। और किसी किसी केसेस में मान लो आउट ऑफ 100 10% लोगों को हायर कर भी लिया जाता है, बट 90% मान के चलो टॉप 10 एमएनसीज या बड़ी कंपनीज एज अ फ्रेशर हायर नहीं करेंगी अगर गैप है तो। अब दूसरी चीज ये डिस्कस कर लेते हैं, लेट सपोज आपको 2 4 5 या 10 साल का गैप है किसी भी रीजन की वजह से। तो इतना ज्यादा गैप होने से क्या, जितना ज्यादा गैप होता है उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, कम होती है, या कितना भी गैप हो गैप को गैप काउंट किया जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको 2 साल का है 6 साल का है। तो देखो दोस्तों, मैं एक सिंपल सा फंडा बताऊं आपको, जितना ज्यादा गैप है, ठीक है, लेट सपोज आपको 10 ईयर का गैप है या 5 ईयर का गैप, यानी जितना भी ज्यादा वो पीरियड है गैप का, किसी भी रीजन की वजह से आपने काम नहीं किया है, तो उस वक्त से क्या होगा, वो ड्यूरेशन जितना ज्यादा होगा आपको उतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ज्यादा अप्लाई करना होगा, नंबर ऑफ कंपनीज में ज्यादा अप्लाई करना होगा, नंबर ऑफ पीपल को ज्यादा रीच करना होगा। ऐसे मतलब को हर चीज थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। इन सिंपल टर्म्स, अच्छे से सीखना पड़ेगा, आपका नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए ज्यादा, और आपको अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक प्रोसेस है। आप हमेशा ध्यान में रखना, जितना ज्यादा आपका गैप उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा गैप, अगर 5 साल का गैप है 10 साल का गैप है, तो उतनी ज्यादा आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी आपको सीखने में, अप्लाई करने में, फिजिकली आपको मेहनत नहीं करनी है। तो ये एक चीज ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, लेट सपोज आपको जॉब स्विच करनी है, आप किसी प्रोडक्शन या किसी भी और रोल पे काम करते थे। अब आज के टाइम पे आईटी की डिमांड है, तो आपको स्विच करना है किसी आईटी रोल पे, ठीक है। आप किसी और रोल पे काम करते थे और आईटी रोल पे स्विच करना है। सबसे पहली चीज, आप उसकी स्किल्स को सीखोगे, फिर आप स्विच करने का ट्राई करोगे। 5 साल लेट सपोज कि आपने किसी और रोल पे काम किया, प्रोडक्शन या किसी भी रोल पे, फैक्ट्री में काम किया लेट सपोज। अब आप चाहते हो आईटी में डिमांड अच्छी है तो मैं किसी ऐसे रोल पे चला जाऊं, तो आपने ये रोल को सीखा, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, अगर आप स्टैटिस्टिक्स या लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हो तो, या फार्मेसी से। तो अगर आप स्विच करना चाहते हो तो क्या हो सकता है कि नहीं, देखो इसमें भी हो सकता है। आपने जो लास्ट जॉब की है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, बट अगेन इसमें आपको यही चीज करनी पड़ेगी कि आपको थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। लेट सपोज आज जो फ्रेशर है, अभी जो रिसेंट इस ईयर में 2023 में पास आउट होके वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, आपने 5 साल किसी और रोल पे काम किया, अब आज आप किसी और रोल पे स्विच करना चाह रहे हो, जो कि अच्छा है, सिंपल सी बात है, अच्छे रोल पे स्विच करोगे तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको नंबर ऑफ कंपनीज को ज्यादा अप्रोच करना पड़ेगा, आपका नॉलेज लेवल भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए फ्रेशर से, टू बी ट्रू। देखो बाय डिफॉल्ट मैं बिलीव करता हूँ, अगर आपने इंडस्ट्री में 2 3 साल काम किया है ना, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है, नो डाउट, वो कोई भी रोल पे हो, क्योंकि आप मैच्योर होते हो, आपको पता होता है वैल्यू क्या है काम की, आपको ये भी पता होता है कि क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपने जो 4 साल 5 साल काम किया उससे आपको पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं उतनी मेहनत इस रोल में करूंगा जिसमें स्विच करना चाहता हूं, तो शायद मुझे ज्यादा आउटपुट मिलेगा, ज्यादा सैलरी मिलेगी, ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। एक सिंपल सा फंडा है, थोड़ा सा अगर आपको गैप है तो थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है, नो डाउट। अगर आपने 5 साल कोई और जॉब की है, स्विच कर रहे हो, तो भी थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, वो बात अलग है। अगर आपका रोल टोटली रिलेवेंट है, लेट सपोज आप सीडीएम में काम करते हो, आप सीडीएम से स्टैटिस्टिकल स्विच कर रहे हो तो बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप उसी इंडस्ट्री में स्विच कर रहे हो तो आपको बेनिफिट जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, दैट्स ओनली थिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें प्रमोशन और हाइक सब सेम मिलेगा, या तो वो बंदा सेम बैकग्राउंड से है और मैं दूसरे बैकग्राउंड से, प्लस मेरा गैप भी है, तो क्या मेरा उसका प्रमोशन इक्वली रहेगा, या मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, या मेरा गैप है तो मुझे उसका लॉस होगा। देखो प्रमोशन से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रमोशन हाइक से। एक बार आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिल गया, लेट सपोज आपको 5 साल का गैप था या 10 साल का गैप था,
ठीक है, आपने 5 साल बाद एक कंपनी में ज्वाइन किया और एक फ्रेशर ने ज्वाइन किया। अब आपका प्रमोशन और उसके प्रमोशन में डिग्री और पास्ट में गैप था कि नहीं, फ्रेशर हो कि नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क पड़ेगा आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो। आपका डायरेक्ट कंपटीशन होगा परफॉर्मेंस पे, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप कैसा काम कर रहे हो, अपने टीम के साथ कैसा रखा है। अगर आप टीम हैंडल कर रहे हो तो टीम कैसे हैंडल कर रहे हो। प्रमोशन और हाइक टोटली उस बेसिस पे होगा। बाकी जो एक्सटर्नल प्रमोशंस होंगे वो टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे। तो अगर आपने गैप के बाद 5 साल गैप के बाद ज्वाइन किया तो आपको डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप कंपनी में लग जाते हो उसके बाद सेम लेवल पे काम करते हो, चाहे कोई कंप्यूटर साइंस से हो या आप किसी और बैकग्राउंड से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको गैप है, सामने वाला फ्रेशर है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स टोटली अबाउट परफॉर्मेंस। एक बार किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में, अच्छे रोल पे जॉब लग जाते हो तो। अब लास्ट में दोस्तों आपको मैं मेरा सजेशन दे देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका गैप है तो आपको क्या सीखना चाहिए या क्या करना चाहिए और कितना टाइम लग जाएगा। मान के चलो, देखो अगर आपका गैप है ना तो आपको मिनिमम 1 ईयर का टाइम पकड़ के ही चलना है। ठीक है, आपको जॉब लेने में इतना टाइम लग जाएगा। 4 या 5 महीने में कोई अच्छी चीज़ आप सीखोगे, स्किल या टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर लाइन पे जा रहे हो या रोल्स पे जा रहे हो तो आपको एक अच्छी स्किल सॉफ्टवेयर की एक्वायर करनी पड़ेगी, एक अच्छे सॉफ्टवेयर की। वो एक्वायर करने के बाद, नॉलेज लेने के बाद आप अप्लाई करोगे। तो अप्लाई करने का भी एक साइकिल होता है, हर 3 या 4 महीने में इंटरव्यू निकलते हैं। ठीक है, तो आपको इफ़र्ट्स इन शॉर्ट ज़्यादा रखने पड़ेंगे। आप सीधा एक फ्रेशर से कंपेयर मत करना कि उसको इंटरव्यू मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपको फ्रेशर या किसी भी बंदे से खुद को कंपेयर नहीं करना। देखो एक सिंपल सा फंडा है, आपका गैप था या आप स्विच करना चाह रहे हो तो सीधी सी बात है, क्योंकि वो गैप है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी दूसरा है, तो आपको थोड़ा इफ़र्ट ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। आपका नॉलेज लेवल भी ज़्यादा होना चाहिए, आपके हर चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कोई फ्रेशर अप्लाई कर रहा है 10-20 कंपनियों में तो आपको 50-60 कंपनियों में करना पड़ेगा। एक सिंपल सा लॉजिक है। तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि आप अपने नॉलेज में, अपने अप्लाइंग पार्ट में जो हर वो चीज़ कर रहे हो एक जॉब को लेने के लिए, इंटरव्यू में भी आपको ट्राई करना है, आप बेस्ट दो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत आपको फिजिकली, जैसे मैंने बताया, नहीं करनी है, आपको मेंटली ही प्रिपरेशन करना है। तो सब चीज़ पॉसिबल है। इवन तो गैप है उसके बाद भी आप जो चाहें वो जॉब कर सकते हो। बट सिंपल सा फंडा है, आपको इफ़र्ट्स अपने ज़्यादा रखने पड़ेंगे, आपकी मेहनत हर चीज़ में ज़्यादा होनी चाहिए। ये मेरा सजेशन है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आई हैव सीन। बट अगर प्रॉब्लम हम में है, हमारे गैप किसी रीज़न की वजह से हमारा गैप हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, तो जब गैप ज़्यादा है तो इट मीन सिंपल सा फंडा है, हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा कंपेयर टू समवन। ठीक है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाओगे और उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा आपको अच्छा खासा। बट हाँ, आप सक्सेसफुली ट्रांजिट कर सकते हो, आप जॉब चेंज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।